नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया दुनिया की तारीख में सबसे ताकतवर और तवील अरसे तक रहने वाली सल्तनतों में से एक थी। इस इस्लामी सुपर पावर ने 30वीं सदी से 20वीं सदी तक मशरिक़ वस्ता, मशरिक़ी यूरोप और शुमाली अफ्रीका के बड़े इलाकों पर 600 साल से ज़ायद अरसे तक हुकूमत की। नाज़रीन, सोवियत यूनियन के साथ उसकी तबाहकुन दुश्मनी और मरकज़ी ताकतों के तौर पर जर्मनी, बल्गारिया और ऑस्टब्रुक का गलत रुख मुंतखब करना पहली आलमी जंग 1914 से 1918 में इत्तेहादी ताकतों के हाथों बुरी शिकस्त के साथ उसके खात्मे का अहम सबब बन गया। नाज़रीन, सल्तनत के ज़वाल के फौरन बाद इत्तेहादी ताकतों और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान 10 अगस्त 1920 को माहिदा शदीद पर दस्तखत किए गए, जिसने सल्तनत से मुख्तलिफ अकाइयों की तकसीम और तकसीम का आगाज़ किया। इस माहिदे ने सल्तनत उस्मानिया के बड़े हिस्से फ्रांस, बरतानिया, यूनान और इटली के हवाले कर दिए और उस्मानी रियासत के अंदर बड़े कब्जे वाले इलाके बनाए। ताहम ये अमन माहिदा इस वक्त के मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के लिए नाकाबिल कबूल था। उसने तुर्कों की जंग आज़ादी को भड़काया, जिसकी क़यादत कमाल के माहिदे पर दस्तखत करने वालों की मुश्तरका फौजों को शिकस्त दी। इस खूनी जंग में तुर्कों ने ख़ास तौर पर यूनान में 1922 से 1923 के दरमियान ज़बरदस्त फतह हासिल की, जिससे लुज़ान के माहिदे की राह हमवार हुई। नाज़रीन, लुज़ान माहिदे पर दस्तखत करने वालों में पहली जंग अजीम की फातेह ताकतें थीं। ख़ास तौर पर बरतानिया, फ्रांस, इटली और सल्तनत उस्मानिया। इस माहिदे की बुनियाद पर सल्तनत उस्मानिया को तकसीम किया गया। नाज़रीन, और नई सरहदों का तयन किया गया, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा कमाल की सदारत में तुर्की की जदीद कौमी रियासत का क़याम अमल में आया, जिसका दारुल हुकूमत इनकरा था। तुर्की को कब्रस, लीबिया, मिस्र, सूडान, इराक, ल्यूनत और मख्दूनिया पर अपनी खुद मुख्तारी से दस्तबरदार होना पड़ा, सिवाय उन शहरों के जो शाम में वाक़े थे। उसकी वजह से यूनान और बल्गारिया की तुर्क रियासत के साथ सरहदों की हदबंदी भी हुई। नाज़रीन, जिसने इस्तांबुल के इलाहाक को बरकरार रखा। माहिदे के शर्तों के मुताबिक तुर्की को तेल और कुदरती वसाइल की खुदाई से रोक दिया गया था। इन फास्फोरस के पानी को बैनुल अक़वामी रास्ता करार देकर जहाज रानी के लिए खोल दिया गया। Buradan Cıdır dizimden bir daha seslenirem. Biz buradayız, burada olacağız. Karabağ! नाज़रीन, 2023 तक 100 साल पुराना अमन माहिदा, जिसका नाम माहिदा लवाज़िन है, उसकी तकमील ज़्यादा दूर नहीं। पिछले कुछ सालों से मुख्तलिफ मुफक्किरीन के दरमियान इस मामले के बारे में बहसें जोर पकड़ चुकी हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिहाई के दौरान रजब तय्यब एर्दोगान तमाम सियासी शोबों में बैनुल अक़वामी सतह पर एक मुतहर्रिक रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। वो तिजारत, सिफारतकारी और ख़ित्ते में अपने फ़ौजी प्रोफाइल को तेज़ करने की पुरजोश कोशिशों के ज़रिए दुनिया में एक बड़ा किरदार अदा करके तुर्की को दोबारा अजीम बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि एनातोलियन मीडिया अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि हमने जो जिम्मेदारी उठाई है और जो वादा किया है, उसके मुताबिक 2023 के तुर्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 2023 से आगे का दौर लातादाद शानदार फतूहात और फतूहात का एक नया दौर होगा। नाज़रीन, जो हमें पूरे खित्ते के मुस्तकबिल को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलने के काबिल बनाएगा। ताहम अगर माहिदा लवाज़िन को 2023 तक मनसूख कर दिया जाता है तो ये तुर्की की पोजीशन को काफ़ी हद तक दबा देगा।
नाज़रीन, उसे अपनी सरजमीन पर तेल खोदने का हक हासिल होगा। तुर्की अपनाए फास्फोरस के इस्तेमाल के बदले हर जहाज से टूल भी वसूल करेगा। नाज़रीन, तुर्की के नेटो ममालिक से अलहदगी के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। ये आज़ादाना तौर पर अपने कवानीन और पॉलिसियाँ बनाएगा। ये तमाम मराआत यकीनी तौर पर पूरे खित्ते में उसके असर और रसूख में इजाफा करेंगे, जिससे तुर्की काफ़ी हद तक इक़्तिसादी तौर पर तरक्की पजीर हो जाएगा। नाज़रीन, इसके बावजूद खिलाफत उस्मानिया की तरफ लौटना और तुर्क शुदा इलाकों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना एक नाकाबिले अमल इक़दाम की तरफ नज़र आया है। नाज़रीन, मिसाल के तौर पर अगर एक बार खो जाने वाले इलाके को वापस हासिल करना और उस पर गलबा हासिल करना इतना आसान होता तो आज का रूस, पोलैंड और वस्ता एशियाई जमहूरिया के साथ सोवियती यूनियन में वापस आ जाता। इसी तरह हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कुछ दीगर छोटी कौमें अब तक बरतानिया का हिस्सा बन चुकी होंगी। नाज़रीन, मौजूदा सियासी हरकियात वो नहीं है जो पहले थी। अब वो तमाम रियासतें जो कभी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थी, जमहूरी तौर पर परवान चढ़ी हैं और माशी तौर पर मजबूत हुई हैं और अपनी इलाकाई सालमियत के दिफा और अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत पोजीशन में है। नाज़रीन, जैसे जैसे 2023 तेज़ी से करीब आ रहा था, उर्दुगान बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी बात कहने के लिए आलमी सियासत में सरगर्म हो रहे हैं। नाज़रीन, तैयब उर्दुगान की पूरे खित्ते में तुर्की के असर रसूख को बढ़ाने और मुस्लिम दुनिया की क़यादत के लिए पुरअज़्म कोशिशें मग़रिब और उसके इत्तेहादियों के मुतहम्मिल नहीं हैं। मज़ीद बरां तुर्की और सऊदी अरब कई मसाइल पर इख्तिलाफी रुझानात की वजह से कभी भी खुशगवार ताल्लुकात में नहीं रहे, जिसमें फ़लस्तीन का तनाज़ा और ईरान, कतर और यमन के बारे में उनके मुख्तलिफ मौक़िफ़ शामिल है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि शाम के तनाज़े के हवाले से तुर्की और उसके इत्तेहादी चीन और ईरान के करीब कर दिया है, ताहम उसके बरक्स अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब मुतहद हैं। आखिरकार चीन, रूस और ईरान का गठजोड़ तुर्की के लिए नेटो और किसी दूसरे इत्तेहाद के मुकाबले में ज़्यादा मौजू नजर आता है। नाज़रीन, आखिर में बदलते हुए जुग्राफियाई सियासी रुझानात का बारीक बीनी से मुशाहिदा करते हुए पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करने और उन मौक़े को हासिल करने के लिए एक संजीदा हुकूमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है, जो तुर्की तयशुदा माहदे पर अमल दरामद में कामयाब होने की सूरत में पेश कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान को 2 मरहलों पर मुश्तमिल एक जामे मंसूबा तैयार करना चाहिए। नाज़रीन, 2023 के बाद पाकिस्तान और तुर्की दोनों मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाह हैं, जिसमें फ़ौजी हथियारों की तरक्की, तिजारत और इंजीनियरिंग और सनती जोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, सियाहत की सनत, अदवियात के शोबों और बहुत कुछ शामिल है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यू अपडेट्स सुनने के लिए हमारे चैनल HD न्यूज़ को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।